please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. खट्टर साहब बेटियां बचाओ, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में रेप के मामले थम नहीं रहे। रेवाड़ी के बाद पानीपत और जींद में भी रेप के मामले सामने आए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मामला, रेवाड़ी का मामला अभी सुलझा भी नहीं क्योंकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं दूसरी तरफ पानीपत में भी छात्रा से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। और जींद की बात करें तो एक विधवा महिला के साथ रेप का मामला वहां पर भी सामने आया है। हालांकि दोनों ही जगहों पर पुलिस कह रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। हरियाणा में रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रेवाड़ी के बाद अब हरियाणा के पानीपत में भी नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप यह है कि 10 लड़कों ने स्कूल से घर जा रही छात्रा का अपहरण किया और फिर खेत में ले गए। रेप की कोशिश की। परिजनों को छात्रा खेत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने 10 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, दावे तो तमाम किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब सवाल ये है कि बेटियां सबसे पहले तो कहते हैं कि हाँ हमने हक दिया, बेटी कम से कम लोग पैदा करते हैं, लेकिन सुरक्षा कौन देगा उनकी? जी बिल्कुल, ये जो सवाल आप उठा रही हैं यही सवाल हरियाणा में एक आम जो बेटी है, आम लड़की है, वो पूछ रही है। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं सरकार से, लेकिन सरकार के पास शायद अभी इन सवालों के जवाब नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं कि सोमवार की शाम को ही हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो हरियाणा के ज़िले हैं उनके एसपी एसएसपीज को तलब करते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले जैसे ही सामने आए आप इमीडिएट एक्शन लेंगे, इमीडिएट कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई भी देरी नहीं की जाएगी। लेकिन उस पूरे वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रोग्राम था उसके बाद हरियाणा में 2 बड़े मामले सामने आए हैं। पानीपत में एक लड़की को उठाकर उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की गई, लड़की बाल बच गई। 10 लड़के इन्वॉल्व थे उसमें और उसको नशीला पदार्थ दिया गया था, लेकिन वो 10 लड़के अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक उन 10 लड़कों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दूसरा मामला हरियाणा के जींद में हुआ है, जहां पर रेवाड़ी की रहने वाली जी हमारे साथ मोहित रुकिए, हमारे साथ इस वक्त संजय आहूजा बीजेपी के नेता मौजूद हैं। संजय जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगी, सीधा जवाब दीजिए, क्या हरियाणा में बेटी सुरक्षित है? देखिए, मैं इस बात का एक ही जवाब देना चाहूंगा कि ये एक सामाजिक कुरीति है। इसमें सरकार पूरी जिम्मेवारी लेती है कि हर वर्ग सुरक्षित रहे, ना कि बेटी सुरक्षित रहे। बेटी तो खासकर सुरक्षित रहे, हर वर्ग सुरक्षित रहे। समाज को सुरक्षा देना किसका काम है सर, बताइए? सरकार की। मैंने सबसे पहले यही बात की, आप पहले पूरी बात सुनिए। सरकार की पूरी जिम्मेवारी रहती है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे एनएलडी की रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार है। इसमें किसी बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये एक सामाजिक कुरीति है। जितने मामले पहले हुआ करते थे जी, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, बहुत कम हुए हैं। क्योंकि लोगों में जब से ये खासकर हरियाणा में एक लॉ बना है कि इसके केस आपको सख्त से सख्त सजा मिलेगी अगर कोई ऐसी कुरीति करता है, क्योंकि एक सामाजिक कुरीति है। इसके फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेटियां सबकी समान होती हैं। ठीक है, लेकिन उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। असर होता इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अगर तीनों मामलों की तरफ देखें, चाहे वो रेवाड़ी का मामला जिसमें अभी भी 2 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं, वहीं 2 और मामले सामने आए, तो सवाल मेरा यही था कि अपराधी क्या बेखौफ घूम रहे हैं, और इसका जवाब शायद वो नहीं दे पाए, लेकिन जनता जरूर समझती है कि हाँ बेखौफ है, किसी का डर नहीं, और शायद इसीलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं आए दिन। हरियाणा के चर्चित गैंगरेप के मामले में अब पुलिस वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई क्योंकि लापरवाही पुलिस ने की है। रेवाड़ी के एसपी का ट्रांसफर हुआ है। रेवाड़ी महिला थाने की सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। 12 सितंबर को पीड़िता अपनी शिकायत लेकर सब इंस्पेक्टर हीरामणि के पास पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि हीरामणि ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। और इतना ही नहीं, 13 सितंबर को तड़के 3:30 बजे 0 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद इस शाम 6 बजे तक कनीना थाने भेजा गया, जिसे सबसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। उस बेटी के लिए हम न्याय चाहते हैं। न्याय क्यों नहीं कर सकते हैं? निकम्मा सरकार कि इनको पता नहीं है कि कौन वहाँ गवाह थे और कौन गिल्टी है, क्यों उनको गिरफ्तार नहीं कर सक रहे? या तो जानबूझ के सरकार उनकी साथ दे रही है, कवर अप कर रहे, या तो ये बड़े निकम्मा सरकार है।
हरियाणा जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बेज़ाब्तगी का शिकार है, और वहाँ जिस तरह से गैंग रेप्स हुए हैं और जिस तरह से रेप्स हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कम से कम हरियाणा के अंदर आज कोई महिला महफूज नहीं है। और जाहिर है कि किसी फैमिली को आप चंद पैसे दे करके सोचें कि वो अपना मुंह बंद कर ले, तो उससे तो इनकार कर दिया उस फैमिली ने। लड़की बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। अब भी उसको ये लगता है कि मेरे इस सारे इशू की वजह से कल को मेरे माँ बाप को कोई मार देगा, कोई उनको थ्रेट करेगा, मतलब ज़्यादा डरी हुई है। लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा रही। मुख्यमंत्री का जो आज का बयान है वो एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता तो किसी इंसान के लिए नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति प्रदेश का सबसे जिम्मेवार व्यक्ति माना जाता है। और वो अगर ये कहे कि बलात्कार में फ़र्क है, तो मेरी ख्याल इससे ज़्यादा छोटी सोच हो नहीं सकती। और उन लोगों ने जिन्होंने दरिंदगी करी है, सरकार को उनके साथ जल्द उनको अरेस्ट करना चाहिए और इस इशू को फास्ट ट्रैक में ले जाकर इस पे फास्ट ट्रैक पे ले जा कर के उन लोगों के खिलाफ 1 महीने में ऐसा फैसला कोर्ट से लिया जाए जिससे और कोई व्यक्ति आने वाले टाइम में इस तरह की दरिंदगी करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। मेरे साथ इस वक्त मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मीम साहब, मेरी बात हो रही थी संजय आहूजा बीजेपी के, जिनसे मैंने सवाल यही किया कि महिला सुरक्षित है या नहीं हरियाणा में। जवाब उनका था कि ये सामाजिक कुरीति है। हालांकि सही है बात भी, लेकिन सवाल ये है कि समाज में महिला को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या नाकाम है खट्टर सरकार? देखिए, मैं समझता हूँ अंजना कि सरकार तो इस मामले में न जाने कब से नाकाम है, लेकिन सुन कौन रहा है? दिल्ली में बैठे हुए इस सरकार के जो बड़े नेता हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। यानी सारा मीडिया कह रहा है कि नाकाम तरीन चीफ मिनिस्टर हैं। और अभी जिस तरह का जुमला उन्होंने बताया, आहूजा साहब ने जो आपने बताया, जो मैंने तो नहीं सुना, मैं कहीं बाहर हूँ, लेकिन जो जुमला उन्होंने बोला कि बलात्कार और बलात्कार में फर्क होता है, तो मैं हैरान हूँ कि इस उम्र का आदमी एक बच्ची के रेप होने के ताल्लुक से अगर इस तरह की बात कर रहा है तो कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। वैसे तो अपने आप में बलात्कारी, ये बात सही है कि सोशल इशू भी है ये अपने आप में, लेकिन अगर किसी स्टेट के अंदर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, अभी एक आरोपी पूरे पकड़े भी गए, एक ही पकड़ा गया है, और उसके बाद 2 घटनाएं और हो जाती हैं, तो आप बताइए कि हरियाणा, मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ ना कह करके सिर्फ एक डिमांड करता हूँ कि खट्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा ना दें तो सर, इस्तीफों से क्या रेप रुक जाएंगे? ये भी बताइए ना। सियासत नहीं करते, इस्तीफों से रेप रुक जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब नाकाम कोई आदमी होता है, जब अपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसकी सबसे बड़ी सजा ये होती है कि उसको हटा दिया जाए। जब कोई दूसरा उसकी जगह लेगा तो जाहिर है ज्यादा मोहतात होगा, ज्यादा समझदारी और कोशिश से काम करेगा, मेहनत करेगा। मुझे तो लगता है कि खट्टर जी इस मामले को, इसकी सीरियसनेस को समझते ही नहीं है, वरना इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? आपने कहा कि वो सीरियस नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया मीम साहब हमसे बात करने के लिए। इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा, बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा हरियाणा में? रेवाड़ी और पानीपत के बाद जींद से भी शर्मनाक घटना सामने आई। जींद के पोली गांव में एक विधवा महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। रेवाड़ी से जींद में दवा लेने आई विधवा महिला ने आरोप ये लगाया कि पोली गांव के रहने वाले 2 लोगों ने बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसका गैंगरेप किया। महिला की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कल एक थाना में एक महिला ने शिकायत की थी कि वो दवाई लेने के लिए जुलाना बस अड्डा पर आई हुई थी। तो पोड़ी गांव के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव इसका चारा लगाता है, जो आपको बीमारी है मोती चारा की, तो वो उसके साथ चली गई। उस महिला ने बताया कि उन्होंने को अपने खेत में ले गए और वहाँ जाके उसके साथ बलात्कार किया है।
जो उनकी शिकायत पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मोहित, दोनों सियासतदानों की आपने बात सुनी, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, और इसमें हम आम आदमी पार्टी को भी परे नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी हरियाणा में इसी मुद्दे पर सियासत चमका रही है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ सियासत ही चमकेगी या सुरक्षा भी मिलेगी? देखिए, यही वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त सब लोग मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ देख रहे हैं। और सरकार बात भी कह रही है, सरकार दावे कर रही है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आप समझिए कि हरियाणा पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं रेवाड़ी रेंज के, उनकी एसआईटी अब तक उन 2 आरोपियों को नहीं पकड़ पाई जो कि रेवाड़ी के गैंग रेप के मामले में शामिल थे। उन दोनों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। उनको पकड़ने के लिए लगातार रेड्स की जा रही हैं। और इस बीच जो 2 और बड़े मामले सामने आए हैं, और कई छुटपुट मामले तो सामने आए हैं, लेकिन ये 2 बड़े मामले जो कि हरियाणा के पानीपत में जिसमें लड़की को किडनैप करके उसका रेप करने की कोशिश की गई, और हरियाणा के जींद में जहां पर रेवाड़ी की रहने वाली महिला के साथ भी गैंग रेप किया गया, इन दोनों मामलों में भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हाल तब है जब जो राज्य के डीजीपी हैं वो खुद तमाम एसएसपी और एसपी जो हैं जिलों के, उनको निर्देश दे रहे हैं कि आप महिलाओं के खिलाफ कोई भी अगर मामला सामने आता है तो इमीडिएट एक्शन लें, ताकि समाज के अंदर एक मैसेज जाए और कोई भी महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत दोबारा ना कर सके। लेकिन इन दोनों ही बड़े मामलों में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। रेवाड़ी गैंगरेप का मामला जिसके ऊपर पूरा सियासत इस वक्त पूरा भूचाल मचा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा गया, 2 जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं। तो हरियाणा पुलिस क्या कर रही है, ये वो जवाब है जो हरियाणा सरकार को देना होगा। लेकिन हरियाणा सरकार के मंत्री कहते हैं कि हरियाणा पुलिस के पास कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है कि वो आरोपियों को पहले ही पकड़ ले। अगर पहले नहीं पकड़ सकती तो कम से कम वारदात के बाद तो इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, लेकिन वो भी हरियाणा में फिलहाल नहीं हो रहा है। क्या था आसपास के लोग, जहां से वो फौजी पकड़ा गया है वहां पर आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि 2 दिन से इलाके में ही घूम रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। हैरान करने वाली कार्रवाई जिस तरीके से पुलिस कर रही है। भला शुक्रिया मोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।